अतुल, देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पहले राजा के परिवार वालों का कुछ और बयान सामने आ रहा था, उनका बॉडी लैंग्वेज अलग था। वो कह रहे थे कि सोनम जब तक खुद से मुंह से कुछ नहीं कह देती है, कबूल नहीं कर लेती है, तब तक हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें मेघालय पुलिस पर भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे शाम होती गई तो जो उनके स्वर हैं वो भी बदलते चले गए। अब विपिन की तरफ से ये जो बयान सामने आए हैं, जो रिएक्शन हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया, उसमें कह रहे हैं कि अगर इसमें ये लोग दोषी हैं तो फांसी की सजा इनको होनी चाहिए, फांसी से कम की ये मांग नहीं कर रहे हैं। सोनम के ऊपर भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घंटों फोन पर बात करती थी, किससे बात कर रही है इसके बारे में भी हमें नहीं पता था। इसके अलावा एक और बात का जिक्र उन्होंने किया कि गाजीपुर के ही पास राज का गांव था, ऐसा हो सकता है कि उसके घर में, राज ने अपने घर में ही सोनम को रुकवाया हो। तो क्या जब आपकी पूछताछ हुई परिवार वालों से, राज के परिवार वालों से, तो उन्होंने क्या ये जिक्र किया कि कहां पर ये गाजीपुर में गांव है उनका? देखिए, फिलहाल तो गाजीपुर के बारे में किसी प्रकार का कोई भी जिक्र राज परिवार वालों ने नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजा का भाई की अगर हम बात करें तो वो अब सीधे तौर पे फांसी के मांग कर रहा है। इसके पहले न्यूज़ स्टेट ने उनकी माता जी से भी बात कर रही थी। उनकी आंखों से झलकते आंसू और जिस तो शब्द से उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ दिल और तड़पती हुई माँ की ममता इस बात की गुहार लगाती हुई दिखाई दी कि उनको न्याय चाहिए और न्याय उनके लड़के की हत्या का। देखिए, अब चूंकि तस्वीरें धीमे धीमे स्पष्ट हो रही हैं, हालांकि अभी भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्राइम सीन पर अपराधी नहीं पहुंचे हैं। क्राइम सीन पे क्या हुआ, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, मेघालय पुलिस की अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ की जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं इतने डरे हुए हैं कि रात भर से वो सोए नहीं हैं। हालांकि उसमें से एक आरोपी को सुबह के वक्त जरूर ये कह सकते हैं कि गर्मी के कारण घबराहट जरूर उसको हुई, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। उसने सुबह के 4 बजे के करीब पानी भी मांगा। देखिए, हम समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आखिर तस्वीरें हर घंटे कैसे बदल रही हैं। यहाँ पर तस्वीर इसलिए भी बदल रही है क्योंकि लगातार पूछताछ चल रही है, और अब चूंकि मेघालय लेके जाया जाएगा, मेघालय के बाद आगे की तस्वीर और भी स्पष्ट होगी कि आखिर जो हाँ जिस तरीके से जो एक पूरा क्राइम सीन तय किया गया, कि जो एक रणनीति तय की गई थी कि आखिर ये अभी बताया जा रहा है कि राज इंदौर में ही था। देखिए, न्यूज़ स्टेट ने कल इस बात के जिक्र भी किया था कि राज ने इंदौर नहीं छोड़ा, और अभी इससे कुछ देर पहले उसकी बहन ने भी इस बात की जिक्र किया कि राज ने इंदौर नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार के दिन राज का वीडियो जो उसके पिता के साथ आया सोनम के, वो वीडियो उस बात की पुष्टि कर रहा है कि राज उस दौरान इंदौर में ही था। यानी कि सीधे तौर पे फोन पे संपर्क पे सोनम की रहा, सोनम और इन लोगों के बीच पे संपर्क होता रहा। इसके अलावा जो बाकी के आरोपी हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से राज उसको गाइड कर रहा था, और आगे चल के वो पूरी रणनीति के तहत काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि देखिए, इसके भी आधिकारिक पुष्टि बाबा ने किया। देख सकते हैं क्या कि चूंकि राज इसमें मास्टरमाइंड रहा है, ये हम कह रहे हैं, ये हमने तस्वीरें भी देखी हैं, न्यूज़ स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि वो 2 तारीख को किस तरीके से जब डेड बॉडी राजा की पहुंचती है तो वो घर वालों के साथ में मौजूद रहता है। क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि राज को विकी है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसके ऊपर इतना भरोसा था कि वो उसने सारी जो बागडोर थी वो सिर्फ विकी के ऊपर छोड़ रखी थी, और विकी को ही वो गाइड कर रहा था कि किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम देना है। और इसी वजह से शायद वो खुद वहां पर शिलोंग में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सारा खेल तो यहीं से, सारी प्लानिंग तो उसकी फोन पर विकी के साथ ही हो रही थी। देखिए, बिल्कुल अंजलि, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से खुद राज के घर वाले इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दोनों में काफ़ी करीबी यारी थी, दोस्ती थी, और दोस्ती ऐसी थी कि कई बार राज उसके घर पे जाके सो जाता था। यानी कि घर के अंदर तक की जाने की दोस्ती थी, और काफ़ी करीबी दोस्ती इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये इस बात का संकेत मिल रहे हैं कि राज ने इंदौर छोड़ा ही नहीं। इसके अलावा अगर हम विक्की की बात करें, जो राज का दोस्त है, वो कहीं ना कहीं इसकी बात के संकेत मिल पा रहे हैं कि वो मेघालय में था, और वहाँ से पूरी की पूरी एक चेन काम कर रही थी। यानी कि सोनम राज को जानकारी दे रही थी, राज यहाँ से उठ के जो है विक्की को, विशाल को जानकारी दे रहा था, और आगे की कार्रवाई वहाँ पे, यानी आगे की पूरी एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश वहाँ पे की जा रही थी। ये तमाम अटकलें हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि तार से तार जुड़ रहे हैं, और इस तार में कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो रही है कि सोनम के खाते में 20 लाख रुपए भी थे। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस बात की जिक्र भी हो रहा है कि अब राजा के घर वाले भी ये कह रहे हैं कि उसके घर में, उसके खाते में 20 लाख रुपए थे। कई घंटों तक वो किसी से बात करती थी, आखिर कौन था?
किससे था, किससे बात हो रही थी, ये तमाम जो है फ़ोन कॉल्स डिटेल्स के सामने से आते ही स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि देखिए सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि मेघालय पुलिस की जो सबसे बड़ी शुरुआती जो जांच हुई वो यहीं से निकली कि पहले सीसीटीवी कैमरे के को खंगाला गया, उसके बाद सोनम का जो नंबर था उसके कॉल डिटेल्स निकाले गए, उस कॉल डिटेल के हिसाब से सारे आगे की जो है रणनीति मेघालय पुलिस ने तय करी। और जिस तरीके से मान के चला जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है कि 3 दिनों से लगभग मेघालय पुलिस जो है इंदौर में ही डेरा डाली हुई थी, तमाम चीज़ों को वॉच कर रही थी, समझ रही थी। तमाम वो आरोपियों को हिरासत में लेने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले उसने हर चीज़ की मेघालय पुलिस ने पूरा होमवर्क किया, रेकी करी, उसके बाद इन लोगों को गिरफ्त में लिया गया। गिरफ्त के बाद अब तस्वीर है कहीं ना कहीं इनको ले आने की तैयारी की जा रही है। तो जो है मजिस्ट्रेट ने उनको 7 दिन की रिमांड भी दी गई है, हालांकि सोनम को 3 दिन की रिमांड दी गई है। ऐसे में तमाम जो पूछताछ है वो अब धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन बिल्कुल अतुल, ये भी जरा जानकारी दीजिए कि जो ये आरोपी हैं, ये तीनों आरोपी, इनको कब तक मेघालय पुलिस जो है वो लेकर जाएगी? क्योंकि देखिए सोनम को तो एयरपोर्ट पर ले जाया गया है, सीधा वहां से गुवाहाटी उसे ले जाया जाएगा और कुछ ही समय बाद जो पुलिस है, मेघालय पुलिस, वो गुवाहाटी पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट पर इस समय सोनम जो है वो पहुंच गई है, लेकिन ये लोग यहाँ से, ये जो आरोपी हैं, बाकी 3 ये जो अन्य लोग हैं, ये कब रवाना होंगे यहाँ से? इनको कब पुलिस लेकर जाएगी? देखिए बिल्कुल सभी आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश कर दिया गया है, मेडिकल करवाया जा रहा है और उसके बाद हवाई सफ़र से ही उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। पुलिस के द्वारा, मेघालय पुलिस के द्वारा हवाई जहाज़ से ही उनको ले जाने के है समय मुकर्रर किया जा रहा है। हालांकि ये देर शाम का समय भी हो सकता है और कल तड़के सुबह का समय भी हो सकता है, लेकिन चूंकि क्राइम ब्रांच काफ़ी गोपनीय तरीके से पूरा काम कर रही है, अधिकारी पूरे इस मामले को हैंडल कर रहे हैं और इसके साथ अगर हम देखें तो तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे स्थिति और भी स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि आपको क्राइम सीन पर ले जाना है, जो आगे की पूछताछ जो होगी क्राइम सीन के पे ले जाने के बाद ही होनी है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दोपहर के वक्त या देर कल सुबह तड़के यहाँ से उनको लेकर रवाना हो सकते हैं। लेकिन देखिए क्राइम ब्रांच भी लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि देखिए साजिश अगर हम देखें तो साजिश की जो नींव है वो इंदौर ही है, इंदौर में ही साजिश हुई। शुरुआती दौर पर यहाँ पे तमाम रणनीति तय की गई कि आखिर इसको किस तरीके क्राइम को करना है, किस तरीके को इसको आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले जो पूछताछ की जा रही है वो इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा ही की जा रही है और जिस तरीके से हमारे पास जानकारी सामने निकल के आ भी रही है। देखिए कल देर रात तक, यानी सुबह तड़के 5 बजे तक आरोपियों को नींद नहीं आना, इस बात के कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। घबराए शायद इस वजह से भी है क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था, इन लोगों ने इस तरीके से, चूंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग तो कर ली अतुल, इन्होंने पूरी प्लानिंग तो कर ली, लेकिन इनकी प्लानिंग सिर्फ मारने तक की ही थी, उसके बाद कैसे बचा जाएगा इससे, उसकी इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि इनको लगा कि इतनी ऊंचाई से अगर हम किसी को फेंकेंगे तो शायद डेड बॉडी नहीं मिलेगी, डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो बाकी जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और ये जो मनगढ़ंत कहानी है कि मेरे साथ लूटपाट हुई है, मेरे गहने छीन लिए गए या मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, ये मनगढ़ंत जो कहानियां थी उस पर सभी लोग विश्वास कर लेंगे और किसी को नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। शायद इसी वजह से ये लोग इतने ज्यादा डर गए कि पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और ये बात जब सोनम तक पता चली तो सोनम के पास आगे कोई ऑप्शन बचा ही नहीं और इसीलिए उसने सामने से आकर खुद सरेंडर कर दिया। देखिए बिल्कुल अंजलि, क्योंकि क्राइम तो किया, अपराध तो किया, लेकिन अपराध के बाद बचने का बी प्लान नहीं तैयार किया, क्योंकि इस बात को ये अपराधी समझ ही नहीं पाए, खासतौर पर सौरभ नहीं समझ पाए कि इसका इतना बड़ा मीडिया ट्रायल हो सकता है और ये खबर को राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से ले जाया जाएगा कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी और होता हुआ दिखाई भी। देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई, उसके बाद तमाम इस बात का उन्हें निर्देश भी दिए और इस बात को ये भी कहा गया कि किसी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल देखिए अब तमाम जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं हिरासत में हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि चूंकि अब किस तरीके से क्राइम किया गया इसका खुलासा होना बाकी है, बिल्कुल खुलासा होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ सोनम के जो पिता हैं अतुल, वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले चूंकि कल तक राजा रघुवंशी की जो मां है वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि जब सारे सबूत हैं तो सीबीआई जांच इसमें क्यों होनी चाहिए। बहरहाल आप नजर जरूर बना के रखिएगा, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।